क्या होगा अगर आप एक ऐसी दुनिया में फंस जाएं जो एक दिन 1000 साल के बराबर है, जो असली दुनिया जैसी दिखती है, लेकिन वहाँ हर चीज उलटी है और वहाँ कुछ ऐसे शिकारी हैं जो इंसानों को मार रहे हैं। तो फिल्म की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर हैरी से होता है। उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब हैरी की आंख खुलती है तो वह खुद को किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक ऐसी अजीब जगह पर पाता है जहाँ हर चीज लगातार बदल रही होती है। हैरी जब वहाँ से बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है तो उसे टूटी फूटी और हवा में लटकी हुई इमारतें दिखाई देती हैं। सड़कें उलटी पड़ी होती हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोगों के शरीर का आधा हिस्सा गायब होता है। इमारतें, सड़कें, हर एक चीज का कोई न कोई हिस्सा गायब होता है। पूरी दुनिया उलटी पुलटी और अधूरी लगती है, जो असली दुनिया में पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। हैरी जब अपने दिमाग में इमेजिन करता है तो अचानक इमारतें ठीक होने लगती हैं, चीजें अपनी जगह पर आने लगती हैं। तभी अचानक उसे किसी अनजान चीज की डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब वह आगे जाकर देखता है तब उसे एक डरावना काला क्रिएचर दिखाई देता है। वह क्रिएचर तेजी से हैरी की ओर बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी हैरी देखता है कि 2 लोग उसके पास ही हैं। उनमें से लड़की का नाम फ्लाई है। वे लोग हैरी को उस क्रिएचर से बचा लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वे आगे पहुँचते हैं पर वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती। रास्ता न पाकर वे हैरी को नीचे धक्का दे देते हैं और हैरी नीचे सही सलामत पहुँच जाता है। इसके बाद बाकी सब भी वहाँ से नीचे कूद जाते हैं, जबकि वह क्रिएचर अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। वे जंप करके दूसरी छत पर कूद जाते हैं। हैरी को लगता है कि वह यह नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पीछे क्रिएचर होता है। वह कूद जाता है और छत के किनारे पर लटक जाता है और तभी सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। क्रिएचर छत पर आने ही वाला होता है, तभी फैंटम उसे गोली मार देता है, लेकिन क्रिएचर जाते जाते फैंटम के हाथ में जख्म दे जाता है। वे किसी तरह छत से बाहर निकलते हैं, लेकिन क्रिएचर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। उन्हें लगता है कि अब वे नहीं बच पाएंगे। तभी उनमें से एक बम निकालता है। फ्लाई उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वह बम लेकर क्रिएचर के पास जाता है और खुद को क्रिएचर के साथ उड़ा देता है। उसके बाद वे वहाँ से जाने लगते हैं। हैरी कहता है, रुको, कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? फ्लाई उसे बताती है, हम सब अभी कोमा में हैं और ये सब हमारी यादें हैं। जो भी कोमा में होता है वह यहाँ आ जाता है और कुछ यादें बन जाता है। तुम्हारे पास भी अब वही यादें हैं। ये सुनकर हैरी को समझ आ जाता है कि वह मरा नहीं है। उसके बाद फ्लाई हैरी को रुकने को कहती है और इमेजिन करके उसका जख्म ठीक कर देती है। तभी फैंटम फ्लाई को जल्दी चलने को कहता है। हैरी फ्लाई से फिर पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? फ्लाई बताती है, हम उस जगह पर जा रहे हैं। वे तीनों बस में चढ़ते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद स्पिरिट उनसे पूछती है, पायलट कहाँ है? फैंटम उससे कहता है, उसने रीपर्स का ध्यान भटकाया और उसी की वजह से हम सब जिंदा हैं। वह जगह नक्शे के हिसाब से बिल्कुल नहीं थी। तभी एस्ट्रोनॉमर आता है और कहता है, जल्दबाजी में गलत नक्शा देखा गया था। तभी यान हैरी को आसपास का नजारा दिखाने को कहता है। उन लोगों को यान ही भेजा था हैरी को लेने के लिए। फ्लाई कहती है, तुम यहाँ खा पी सकते हो, भूख प्यास सब बस यादें हैं। तभी हैरी खुद से कहने लगता है, ये बस एक सपना है और कुछ नहीं। तभी फ्लाई उसे समझाती है, तुम कोमा में हो और तुम्हारा शरीर यहाँ पर नहीं है और हम इसे बदल नहीं सकते। उसके बाद रात में जब हैरी सो रहा होता है तभी वह कुछ आदमी और अपना ही कार एक्सीडेंट को देखता है और जब वह उठकर देखता है तब कार में उसका डेड बॉडी पड़ा होता है। तभी वहाँ फैंटम आता है और हैरी को बताता है कि यहाँ यान किसी आइलैंड को ढूंढ रहा है, लेकिन वह उसे नीचे ले जाता है और कहता है कि कोमा में आने के बाद कुछ लोगों को एक अजीब शक्ति मिल जाती है। वह निर्भर करता है उनकी सोच पर। यान वहाँ का कप्तान फैंटम को चुना होता है। वे हैरी के ऊपर टेस्ट करते हैं और वह सब उसे रोकने के लिए कहते हैं। उस पर एक रोबोट जैसी मशीन से भी हमला करते हैं। तभी कुछ नीला स्ट्रक्चर जैसा बनने लगता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद फैंटम हैरी को केबल की टीम में रहने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर रीपर्स उन लोगों की तलाश में होते हैं। तभी हैरी फिर से सपना देखता है, कोई उनका पीछा कर रहा है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद फैंटम केबल से कहता है, हम लोग के टीम बारूद लेने जा रहे हैं तो तुम लोग भी आ सकते हो। उसके बाद केबल हैरी को समझाता है, तुम परेशान मत हो, एक दिन जब तुम कोमा से बाहर निकलोगे तब तुम असली जिंदगी जी सकोगे। तभी यान कहता है, इसके लिए अभी बहुत वक्त है। वह कहता है, वक्त का बहाव यहाँ बहुत अलग है। एक सच्चा दिन कोमा के कई महीनों के बराबर होता है और हम यहाँ हजारों साल तक जी सकते हैं। यान हैरी को भी फैंटम के साथ बारूद लेने जाने को कहता है। उसके बाद दोनों टीम के मेंबर एक साथ बारूद लेने के लिए जाते हैं। फिर वे एक टनल के पास पहुंच जाते हैं जिनमें ग्नोम की यादें होती हैं। तभी फ्लाई एस्ट्रोनॉमर से कहती है, हैरी से पूछो, उसे अपने बारे में बहुत सपने आते हैं। एस्ट्रोनॉमर कहता है, कोमा में हमें इतना तो याद होता ही है कि हम कौन हैं। वे बात कर ही रहे होते हैं तभी स्पिरिट को रीपर्स के उनकी ओर आने का एहसास होता है। जब उस ओर देखते हैं तो रीपर्स उनसे बहुत दूर होते हैं। एस्ट्रोनॉमर कहता है, ये एक ऐसा भूल भुलैया रास्ता है, उन्हें यहाँ तक आने में 2 दिन का समय लगेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। और वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी बम और बंदूक पकड़ लेते हैं क्योंकि वहाँ अजनबी गार्ड होते हैं। सभी पूरी तैयारी के साथ अंदर जाते हैं। फैंटम एक
गार्ड के पास पहुंच जाता है। स्पिरिट इमेजिन करके गार्ड का ध्यान भटका रही होती है। तभी केबल आगे एक मकान को पहचान लेता है। वह कहता है उसमें हमें एक सीक्रेट दरवाजा ढूंढना है जिससे हम सब कोमा से बाहर वापस आ सकते हैं। तभी फैंटम उन लोगों के ऊपर बम फेंक देता है जिससे उन लोगों के साथ इनका फायरिंग चालू हो जाता है। फैंटम कुछ गार्ड को निपटा देता है। तभी एक कार से और गार्ड आने लगते हैं। फैंटम टैंक को कवर देने के लिए कहता है और वह उनकी ओर जाता है। टैंक उन पर फायर करने लगता है। दोनों के बीच फायरिंग चालू हो जाती है। फैंटम उनकी ओर आगे बढ़ता है और वहां पहुंचकर सबको गोली मार देता है और उनकी कार को नीचे की ओर धक्का देकर गिरा देता है। तभी कुछ गार्ड टैंक पर हमला कर देते हैं। एस्ट्रोनॉमर स्पिरिट को उनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है जिससे एस्ट्रोनॉमर उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। फ्लाई इमेजिन करके टैंक के जख्म को ठीक कर देती है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर फैंटम से कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें मरवाना चाहते हो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से रीपर्स यहाँ पहुंच सकते हैं। फैंटम एस्ट्रोनॉमर से कहता है मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ तो मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। इसके बाद सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फैंटम उस सबमरीन से मिसाइल निकालने के लिए केबल को कहता है जिसके अंदर कई बम होते हैं। वे उसमें से एक मिसाइल का डिब्बा निकाल लेते हैं। तभी स्पिरिट को एहसास होता है कि रीपर्स आ रहे हैं। ग्नोम भी रीपर्स को उनकी ओर आते हुए देख लेता है। केबल उस मिसाइल को छेदने में लगा होता है। हैरी रीपर्स को रोकने के लिए इमेजिन करके एक दीवार बनाने की कोशिश करता है। फैंटम उस मिसाइल पर गोली चलाने ही वाला होता है कि स्पिरिट उसे रोक देती है, लेकिन गोली उस चैन पर लग जाती है जिसमें मिसाइल बंधी होती है। चैन टूट जाता है और मिसाइल के साथ केबल नीचे गिरने लगता है। उसी वक्त हैरी का इमेजिन थोड़ा काम कर जाता है और रीपर्स के वहां पहुंचने से पहले वे मिसाइल को वहां से ले जाते हैं। रात में यान कहता है हम कई दिनों से रीपर्स से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक वह मिल नहीं पाई है। इसीलिए हमें एक ऐसा आइलैंड बनाना होगा जो पहले किसी की भी यादों से जुड़ा ना हो। इसके लिए यान हैरी से कहता है क्या तुम यह सब बना पाओगे? हैरी को खुद पर यकीन नहीं होता है, फिर भी वह कहता है मैं कर लूंगा। और यान फैंटम की गलती की वजह से एस्ट्रोनॉमर को वहां का इंचार्ज बना देता है। यान कहता है इस काम के लिए हम कल ही निकलेंगे। रात में हैरी इमेजिन करके एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता है। उसकी इस कोशिश से एक ब्लूप्रिंट दिखने लगता है, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं होता है। ये सब फ्लाई चुपचाप देख रही होती है। फ्लाई कहती है क्या तुम ये नहीं बना पाओगे? हैरी कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। फ्लाई कहती है जब तुम इमेजिन करते हो तब ब्लूप्रिंट दिखाई देने लगता है। तभी हैरी फिर से इमेजिन करता है और एक बिल्डिंग बना देता है। फ्लाई जब उसे छूकर देखती है तो वह बिल्कुल असली होती है। सुबह होते ही एस्ट्रोनॉमर नक्शा दिखाता है जहाँ उन्हें नया आइलैंड बनाना है। इसी बीच फैंटम चुपके से एक बम अपने पास रख लेता है। इसके बाद सभी नए आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रीपर्स को उनकी भनक लग चुकी होती है और वे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। जब वे लोग रास्ते में आइलैंड की बनावट को लेकर बात कर रहे होते हैं तभी स्पिरिट को पता चल जाता है कि रीपर्स वहां आ रहे हैं। यान कहता है हमें वहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम रीपर्स से कैसे बचें? एस्ट्रोनॉमर फैंटम से कहता है तुम मुझसे ज्यादा अनुभवी हो तो बताओ इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? फैंटम कहता है हम सबको अलग अलग जाकर नया रास्ता ढूंढना चाहिए और बाद में यहीं पर मिलना चाहिए। फिर उनमें से कुछ लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। जब हैरी आगे जाता है तो उसे एक बड़ा सा जहाज नजर आता है। जैसे ही वह पीछे मुद्दाता है उसके सामने एक रीपर्स आ जाता है। तभी टैंक आकर हैरी को बचा लेता है। टैंक कहता है रीपर्स यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। तभी फैंटम आता है और हैरी का गन छीनने लगता है। उसी वक्त उसका छुपाया हुआ बम नीचे गिर जाता है। तभी सबको पता चलता है कि फैंटम रीपर्स के हमले से जख्मी था और यह बात उसने सबसे छुपा रखी थी। उसने अपने घाव को बांध कर रखा था ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। वह कहता है यह सब यान की वजह से हुआ है। तभी यान उसे गोली मार देता है, लेकिन वह नहीं मरता है और वहां से भागने लगता है। तभी रीपर्स आता है और केबल को मार देता है। वे सभी वहां से बस की ओर भागने लगते हैं। फैंटम बम लेकर रीपर्स के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन रीपर्स उसके सामने नहीं आते हैं। वे आगे जाकर देखते हैं तो बस की तरफ भी रीपर्स होते हैं। वे दूसरी ओर भागते हैं पर एक धमाका होता है और हैरी पीछे रह जाता है। चीजें बदल रही होती हैं और सब धुंधला हो जाता है। तभी हैरी को कुछ याद आता है। वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसे याद आता है कि उसके साथ कार में वही लडीडिडिच की फ्लाई थी। हैरी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जो न्यू जनरेशन की सोच से भी कई गुना आगे का था। फ्लाई उसे कहती है वे तुम्हारे आइडिया को चुरा सकते हैं। वे दोनों हैरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तभी एक बंदा हैरी को लेने आता है। फ्लाई कार में ही रुकती है। हैरी वह प्रोजेक्ट उन्हें दिखाता है और हमें पता चलता है कि यान ही हैरी को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यान हैरी को कुछ दिखाने के लिए एक गुप्त जगह ले जाता है। वह उसे उस जगह ले जाता है जहां बहुत से लोगों पर कोमा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। यान दिमागी फिजियोलॉजी समझाते हुए कहता है गहरे कोमा की स्थिति में जब किसी को कुछ पता
ही न हो तब एक अलग ही दुनिया तक आपकी पहुंच होती है जो असली दुनिया से बिल्कुल अलग है। असल में वे हैरी पर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। हैरी किसी तरह खुद को छुद्दा कर वहाँ से बाहर निकलता है और फ्लाई के पास पहुंचकर उसे कार जल्दी भगाने को कहता है। फ्लाई कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी अचानक एक ट्रक से उनकी जोरदार टक्कर हो जाती है और यान के आदमी उन्हें वहाँ से उठा ले जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब हैरी को होश आता है तो वह देखता है कि फ्लाई उसी हॉस्पिटल में है। यान उससे कहता है वह कोमा में है, उसे यहाँ लाए हुए मात्र 2 घंटे हुए हैं, लेकिन कोमा की दुनिया में उसके कई महीने बीत चुके हैं। तब हैरी को समझ आता है कि असल जिंदगी में फ्लाई उसकी गर्लफ्रेंड है। यान हैरी के सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम कोमा की दुनिया के अंदर अपना स्ट्रक्चर वाला आइलैंड बना दोगे तो फ्लाई को कुछ नहीं होगा और तुम दोनों कोमा से बाहर असली जिंदगी जी सकोगे। हैरी फ्लाई को बचाने के लिए इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो जाता है और आगे पहले वाला सीन दिखाया जाता है। इससे समझ आता है कि यान ने इसी वजह से हैरी को उन लोगों को लेने भेजा था। आगे फ्लाई और उन लोगों के पास एक रीपर्स आता है जिसे टैंक एक बम से उड़ा देता है। उसके बाद और भी रीपर्स वहां आ जाते हैं। तभी अचानक एक ब्रिज बनता है और रीपर्स के ऊपर गिर जाता है। जब वे उस तरफ देखते हैं तो ब्रिज के ऊपर हैरी खड़ा होता है। इस बीच यान भी कोमा में चला जाता है। अब वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हैरी को अपने स्ट्रक्चर वाला आइलैंड बनाना है। हैरी सबको समझाता है कि यान सबको बेवकूफ बना रहा है। तभी वहां यान आ जाता है और आइलैंड को जल्दी बनाने के लिए कहता है। हैरी इमेजिन करता है और एक शानदार ब्रिज बनाता है। वह उसी के जैसे कई और ब्रिज भी बनाता है। वह उनकी आंखों के सामने सब कुछ बनाता है और देखते ही देखते हैरी वहां एक आलीशान आइलैंड का निर्माण कर देता है। और फिर यान कहता है, इसके बाद अब हकीकत की क्या जरूरत है। हैरी कहता है, तुमने जो कहा था मैंने वह कर दिया, अब हमें जाने दो। तब यान सबको उनकी असली जिंदगी के बारे में बताता है। वह फ्लाई को भी बता देता है कि फ्लाई और हैरी दोनों कार में साथ थे। असल में यान उनमें से किसी को भी वहाँ जिंदा रखना नहीं चाहता है। वह कहता है, अगर तुम लोग कोमा से बाहर आ गए तो सबको यहाँ के बारे में बता दोगे। वह कहता है, तुम्हें एक खास प्रकार का इंजेक्शन दिया गया है और अगले 15 मिनट में तुम सब एक एक करके मर जाओगे। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन यान ने इसका प्लान पहले से ही किया होता है। वह ब्रिज को अपनी ओर सरका लेता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी हैरी कहता है, केबल ने एक दूसरे दरवाजे के बारे में बात की थी, अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो कोमा से बाहर निकलकर असली दुनिया में वापस आ जाएंगे। वे उस दरवाजे को ढूंढने निकलते हैं लेकिन स्पिरिट वहीं मर जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें एक रीपर्स मिलता है जिस पर हैरी रॉबर्ट मशीन छोड़ देता है। तभी फ्लाई को अपनी खुद की बॉडी कार में दिखाई देती है। वे आगे बढ़ते हैं लेकिन वहाँ सब कुछ बदला बदला सा होता है। एस्ट्रोनॉमर कहता है, आगे तुम्हें एक पेंटिंग जैसी मूर्ति दिखाई देगी, वही दूसरा दरवाजा होगा। और इतना कहते ही वह भी मर जाता है। यान वहीं छिपकर सभी बातें सुन रहा होता है। हैरी और फ्लाई उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन यान दीवार बनाकर उनका रास्ता रोक देता है। वह कहता है, असली दुनिया में किसी ने भी मेरी रिसर्च को सच नहीं माना। तभी छत का टुकड़ा यान के ऊपर गिरने लगता है लेकिन वह उसे तोड़ देता है और हैरी को पकड़ लेता है। वह हैरी को मारने ही वाला होता है कि तभी एक रीपर्स वहां आता है और यान को मारकर उसे अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। वह रीपर्स हैरी के करीब आता है लेकिन उसे मारता नहीं है। वह फ्लाई की ओर भी देखता है पर उसे भी कुछ नहीं करता है। वह रीपर्स उन दोनों को दूसरे दरवाजे की ओर जाने का रास्ता छोड़ देता है। तभी वहाँ एक तेज चमक आती है और पूरी जगह बदलने लगती है। जब हैरी फ्लाई की ओर देखता है तो वह वहाँ से गायब हो रही होती है और हैरी भी गायब हो जाता है। आगे देखते हैं, हॉस्पिटल में हैरी कोमा से बाहर उसे होश आ जाता है। वह जल्दी से फ्लाई के मेडिकल पाइप निकालता है जिसके कुछ देर बाद फ्लाई को भी होश आ जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं। यान अभी भी वहाँ लेटा होता है। अब दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ का एक डॉक्टर उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। कुछ दिनों बाद हैरी अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ फ्लाई आती है और हैरी को बाहर टहलने जाने के लिए कहती है। तभी टीवी पर देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में किए गए प्रयोगों का कोई सबूत न मिलने के कारण उन पर से सभी आरोप हटाने की बात हो रही है। हैरी के पास एक लेटर आया होता है। वह उसे टेबल के दराज में लॉक कर देता है और दोनों बाहर टहलने चले जाते हैं और फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।